हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है और आज इस एक वीडियो में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करूंगा। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन और आज के एक वीडियो में इसका हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, अपना कॉपी और पेन निकालिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। पता है आप लोग को, पिछले साल नीरज चोपड़ा जो हमारे बहुत अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन से स्पोर्ट्स में? जैवलिन में। तो उन्होंने जैवलिन थ्रो, क्या होता है, जैवलिन थ्रो करता है और वो जो आता है ऐसे मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल है। या सोचिए जो लोग आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट एक फील्डर ने बॉल फेंका दूसरे फील्डर के पास, तो कैसा मोशन होता है, यहाँ से बॉल, ये जो एक बॉल है इधर से फेंका, ये फील्डर के पास इधर आ गया, तो ये जो टाइप का मोशन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन इन व्हिच इन्वॉल्व्स ए ट्रैजेक्टरी, एक ट्रैजेक्टरी पाथ में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मतलब मैं यहाँ से एक बॉल फेंक दिया, उधर मेरा एक दोस्त बॉल पकड़ेगा, तो जो मेरा जर्नी होगा ऐसे करके, यही है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। नीरज चोपड़ा आखिर जो जैवलिन फेंका, जैवलिन जो फेंका तो मोशन कैसे हुआ, ऐसे मोशन हो रहा है, ट्रैजेक्टरी देखिए ऐसा मोशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो देखिए कैसे होता है, हम लोग इसका पूरा फिजिक्स समझेंगे, पूरा कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कैसे ओरिजिन है, कितने एंगल में जाता है, कौन से एंगल में मैक्सिमम होता है। जो नीरज चोपड़ा सर को जो गोल्ड मेडल मिला वो मैक्सिमम रेंज कवर किया था, क्यों मिला, कितना एंगल में वो फेंका था, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जानने से पहले सोचिए, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर मेरा ओ, ये बी, ये ओ बी मेरा ग्राउंड है। इधर से मैं समथिंग एक वेलोसिटी के साथ, समथिंग वेलोसिटी v के साथ मैंने ऑब्जेक्ट फेंक दिया विथ एन एंगल थीटा। सो क्या होगा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसा वेलोसिटी के साथ फेंक दूं, तो ये मेरा एक मोशन ऐसा होगा, पहले ऊपर जाएगा जाएगा फिर ऐसा टाइप का मोशन होगा ना, जा जाके फिर से आ जाएगा। सो दिस विल बी द मोशन। कैमरा में सब आ रहा है ठीक से? मैं कैमरा थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में। हाँ, कैमरा में एकदम बढ़िया आ रहा है। सो मैं जो ये बॉल फेंका, मैं यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल, दिस इज द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो ये जो मेरा v है, v का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सो वेलोसिटी भी है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरा वेक्टर्स के क्लास में। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा वेक्टर लेक्चर देखिएगा, उधर मैंने पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर रिजोल्यूट करता है। उधर मैंने बोला था ये एंगल थीटा, ये v है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा v cos थीटा और इस तरफ होगा क्या, v sin थीटा। क्या होगा, v sin थीटा। सो ये मेरा हॉरिजॉन्टल साइड है, ये मेरा वर्टिकल साइड है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर मेरा क्या हो गया इधर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर मैं vx से रिप्रेजेंट करूं, x एक्सिस y एक्सिस, सो vx इक्वल्स टू v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी मेरा जो होगा बच्चों वो क्या होगा, v sin थीटा। अब देखिए इस प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीज है। जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ इसको बोलता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल में मैंने प्रोजेक्ट किया। थीटा इज क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ ये जो मेरा फेंका, ये आते 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 यहाँ पर देखिए स्टॉप हुआ, फिर ग्राउंड आ गया, मतलब नीचे आया, ऊपर ऊपर गया 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 गया, इधर स्टॉप, फिर नीचे। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। मतलब मेरा जो प्रोजेक्टाइल हो रहा था आके इधर आके मेरा मैक्सिमम हाइट में पहुंचा, फिर डाउनफॉल हो रहा है। सो दिस हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो रेंज है ओ से बी, ये है रेंज, कितना रेंज कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बोलता है रेंज। तो ये सब कुछ हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे
मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सबसे पहले हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ बने रहिए, पूरा सब कुछ समझ पाएंगे। आप लोग एक रिलेशन याद है आप लोगों को कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप लोगों को रिलेशन याद है जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था। और जब मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा था, मेरा g किस तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किस तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, मेरा मोशन क्या है, अपवर्ड्स हो रहा है। तो अंडर ग्रेविटी मेरा क्या हो जा रहा था, लॉ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये दोनों लॉ मैंने कहाँ डिस्कस किया था, काइनेमेटिक्स। ये नॉर्मल और ये मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मेरा पार्टिकल गोइंग अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी, तब मेरा ये वाला लॉ काम में आता है। याद कीजिए, अगर याद नहीं आ रहा है मेरा काइनेमेटिक्स लेक्चर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल में अवेलेबल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाके सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइंस काइनेमेटिक्स लेक्चर, प्लेलिस्ट आ जाएगा, उधर मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने डिस्कस किया था। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो ये फॉर्मूला को अगर हम लोग इधर लगाएं, तो ये जो मैक्सिमम इधर हाइट है, इधर मेरा वेलोसिटी कितना वेलोसिटी के साथ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो काम नहीं कर रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब ये जो मेरा ऊपर की तरफ उठ रहा है मैक्सिमम हाइट, दिस इज ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके लिए ऊपर उठ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इधर, इनिशियल वेलोसिटी इज v sin थीटा। और मैक्सिमम हाइट में आके वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स पढ़ने का टाइम, ये जो मैं इस कैप को ऊपर फेंक रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम हाइट में जाकर वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। सिमिलरली इधर मेरा वेलोसिटी जीरो, सो इधर मैक्सिमम वेलोसिटी जो मतलब फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट में, द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v बिकम्स जीरो, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो हमारा जो रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, इसको अगर इधर पुट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर, कितना यू स्क्वायर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा। सो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। s मतलब क्या है, s मतलब h मैक्स इंटू h मैक्स, s इज द डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम हाइट। सो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जा रहा है, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं साइड में नोट डाउन करके सब लिख के रखता हूँ, देखिए एच मैक्स इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छे से सब फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम हाइट कैसा निकला। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, इधर पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्या टाइम रिक्वायर्ड टू रीच, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लगा ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए। और इसको मैं t1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए। सो एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला, हमारा जो एक फॉर्मूला था जे एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और नहीं तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या जब ग्रेविटी में होता है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये फॉर्मूला याद है, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी अंडर ग्रेविटी। सो इधर मेरा क्या हो जा रहा है, इधर मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी में मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, द वर्टिकल कंपोनेंट ओनली अप्लाइज हियर माइनस g t1 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। इधर पहुंचा कितने टाइम में, तो ये सॉल्व करने से क्या आ जा रहा है, t1 इक्वल्स टू v sin थीटा अपॉन g। सो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, v sin थीटा बाई g। सो ये भी मैं लिख देता हूँ साइड में, t1 इक्वल्स टू v sin थीटा बाई g, एंड दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गो मैक्सिमम हाइट। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है सर, अगर आप लोग क्वेश्चन आया, ये तो सर आपने जो टाइम निकाला, ये तो टाइम मेरा ये मैक्सिमम हाइट तक हमने पहुंचा, लेकिन मेरा जो एंटायर ओ से बी मेरा जो पार्ट ट्रेवल हुआ, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगा, जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो हम लोग अभी निकालेंगे। क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम निकालेंगे। समझ नहीं आ रहा
थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि ये जो मेरा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी के साथ था, इधर आने में एच मैक्स फॉर्मूला हमने निकाला, और टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने क्या निकाला, v sin थीटा बाई, सॉरी टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं, मैक्सिमम हाइट रीच करने में प्रोजेक्टाइल कितना, v sin थीटा बाई जी। ये एच मैक्स पहुंचने में, मतलब यहाँ से यहाँ आने में, ओ से ये पॉइंट एच मैक्स आने में कितना टाइम लगता है, v sin थीटा अपॉन जी। अब ओ से पूरा बी, टोटल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखिए ओ से स्टार्ट किया फिर बी में आया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी इक्वल्स टू 0। क्यों, देखिए ओ से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ शुरू हुआ फिर आया, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जा रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, तो ओ से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज हुआ, मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हुआ, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 हुआ। सो मैं इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट लूंगा मैं, वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज v sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ से बी आने में कितना टाइम लगता है, ओ से बी आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग यहाँ से t कॉमन लेंगे तो v sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू, क्योंकि t नॉट इक्वल्स टू 0, सो मैं यहाँ से सॉल्व करके लिख सकता हूँ v sin थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि t नॉट इक्वल्स टू 0। सो अल्टीमेटली मेरा अगर सॉल्व करके मैं इधर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जा रहा है, सो t इक्वल्स टू 2v sin थीटा बाई जी। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है, 2v sin थीटा बाई जी। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो और एक चीज देखिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकल रहा है, और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट इज v sin थीटा बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट समझे, तो यहां से देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v sin थीटा बाई जी, और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट इज v sin थीटा बाई जी। सो यहाँ से देखिए मैं कह सकता हूँ क्या, t इक्वल्स टू 2t1, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट रीच करने में जितना टाइम लगता है वो टोटल टाइम जो फ्लाइट है उसका दुगना है, उसका ट्वाइस है। ये लॉजिकली भी होता है, देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ आने में टाइम t1 लगा, फिर इधर से इधर आने में भी टाइम t1 लगा, तो ओवरऑल टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम t है, सो t इक्वल्स टू t1 प्लस t1। ये लॉजिक से भी हम लोग समझ सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी एक लॉजिक है। मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी मैं साइड में लिख देता हूँ छोटा करके। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2v sin थीटा बाई जी। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग कैमरा में आ रहा है कि नहीं, नहीं कैमरा में थोड़ा कट जा रहा है, तो इसको इधर मिटा के मैं साइड में लिख देता हूँ इधर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2v sin थीटा बाई जी। सो मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमारा एक चीज और बाकी है, दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब ओ बी का जो डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब कितना दूर मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, कितना दूर हुआ, दैट इज रेंज ऑफ
प्रोजेक्टाइल दैट इज आर। हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ मतलब अलोंग ओ बी टोटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसके लिए हम लोग हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन 0, मतलब जी एक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकली काम कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो जी काम नहीं कर रहा। सो हियर एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, इधर एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू 0। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला इधर लगाएं a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं से हमारा रेंज निकल जाएगा क्योंकि ये 0 है। सो देयरफॉर एस का मतलब है रेंज, आर इक्वल्स टू यू क्या है, यू इज द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा और इनटू टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है ये, और अभी हमारा थोड़ी देर पहले क्या निकला था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला। तो इधर हम लोग पुट करते डाटा, तो v cos थीटा इंटू 2v साइन थीटा बाई जी। सो क्या हो जा रहा है, v स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा v स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैमरा में आ रहा है, कैमरा में हाँ आ रहा है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या, साइन 2 थीटा। सो v स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अल्टीमेटली मेरा क्या निकल रहा है, ये अगर मैं ऊपर लिखूं तो क्या हो जा रहा है, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कहाँ से निकल रहा है, ये शायद कैमरा में थोड़ा कट जा रहा है, ये क्या है, वी स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो समझ पा रहे हैं ना, जब मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा जो रेंज हो रहा है, मतलब ओ से बी, ये टोटल जो रेंज आया कितना है, वी स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। अब मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो अगर मेरा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज हो तो क्या होगा, कितना एंगल करके हम लोग अगर फेंके तो ये मेरा रेंज मैक्सिमम होगा। अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिए क्या बोल रहा हूँ। मेरा जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल तो क्या है, रेंज मैक्सिमम हो, ये मेरा गोल है। तो रेंज कितना निकला है, वी स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, दिस इज द रेंज। अभी ये रेंज अगर मैक्सिमम हो तो क्या होगा, अगर रेंज को मैं मैक्सिमम करना चाहूँ, मतलब मैं इधर से कुछ फेंकूँ मैक्सिमम डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। और साइन 2 थीटा व साइन थीटा +1 कब होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री में। +1 कब होता है, साइन 90 डिग्री में। सो अल्टीमेटली 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, या थीटा इज 45 डिग्री। सो अगर कोई प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री फेंका जाता है तब मेरा रेंज मैक्सिमम होगा। तो जो नीरज चोपड़ा जो सर थे, वो हमारा जो जैवलिन फेंका था, कितना एंगल में फेंका था, 45 डिग्री में। तो जब जैवलिन 45 डिग्री में फेंका गया तब वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है। सो व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज, या व्हेन ए ऑब्जेक्ट at an object is projected at an angle 45 degree, it covers maximum range, it covers maximum range।
सो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल में फेंकना पड़ता है? 45 डिग्री एंगल में फेंकना पड़ता है। सबसे पहले ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और आर मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो मेरा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। सो मैक्सिमम होने के लिए एंगल मेरा कितना आ गया? 45 डिग्री। सो देयरफॉर आर मैक्स क्या आ जाएगा? आर मैक्स इज वी स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन टू थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया। मैक्सिमम के लिए मेरा जो साइन कंपोनेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देंगे, वो क्या हो जाएगा? 1। सो आर मैक्स इज वी स्क्वायर बाई जी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना? हमने इसका मैक्सिमम हाइट निकाला, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और रेंज निकाला। फिर मैक्सिमम रेंज कब होगा? एट एन एंगल 45 डिग्री, और उसका वैल्यू कितना है? वी स्क्वायर बाई जी। अब इससे एक प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, उसके बाद लोकस ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हम लोग निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन, ये सब डेरिवेशन आप लोग का एग्जाम में आता है। एकदम इजी चीज़ है। लेक्चर को 2-3 बार देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। 2-3 बार भी जरूरत नहीं, एक बार अगर आप लोग समझदार बच्चे हैं, एक बार में पूरा समझ जाएंगे। एकदम इजी टॉपिक है, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो कीजिए, इजीली सब कुछ आप समझ पाएंगे। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं। ए क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is thrown at a velocity of 10 meter per second at an angle 30 degree with ground। ये डाटा दिया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट the maximum height, उसके बाद time when it will reach the ground and its range। सो हमें दिया है ये क्वेश्चन। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं भी करवाऊंगा, लेकिन खुद आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। बोला है एक ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री फेंक दिया है। मतलब ये मेरा ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा फेंक दिया। वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना एंगल में? 30 डिग्री एंगल करके मैंने फेंक दिया है। सो इसका जो मेरा मैक्सिमम हाइट रीच होगा वो कितना होगा, रेंज कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इजी एक प्रॉब्लम है करने बोला है। तो ये जो हम लोग फेंकेंगे तो ऐसा होगा हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। ये डाटा आ जाएगा। अभी v cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा? ये 10 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। सो 10 इंटू √3/2 दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कितना आ गया? 5√3 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो गया? 10 sin 30 डिग्री, मतलब 10 इंटू हाफ, सो मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। सो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा जो वेलोसिटी है ये कितना हो गया? वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल वेलोसिटी मेरा कितना हो गया? देखिए वर्टिकल वेलोसिटी vy कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। और कहाँ से आ रहे, समझ पा रहे हैं आप लोग? और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आ गया? vx 5√3 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग को निकालना है मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। सो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0। सो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि ग्रेविटी इस तरफ काम कर रहा है। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, मतलब क्या? हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा दैट इज vy स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। सो अल्टीमेटली h मैक्स मेरा क्या आ गया? vy स्क्वायर बाई 2g। vy स्क्वायर कितना है? vy स्क्वायर, vy क्या है? 5। सो 25 बाई 2, g कितना है? 9.8। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा आ गया
मैक्सिमम हाइट, ये जो कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा ये मैक्सिमम हाइट, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद ही कर पाएंगे। फिर ये मेरा मैक्सिमम हाइट आ गया। सो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अभी टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0। सो ये फॉर्मूला में हमारा एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0। सो 0 इक्वल्स टू हमारा वी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये टी क्या है, मैक्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यहाँ से टी क्या आ जा रहा है, यहाँ से टी आ जा रहा है 2vy अपॉन जी, 2vy अपॉन जी। सो 2vy कितना है, vy हॉरिजॉन्टल में इतना है, वर्टिकल में इतना 5 मीटर पर सेकेंड, 5/9.8। सो इतना सेकेंड आ जा रहा है। सो दैट इज 10/9.8 सेकेंड, 10/9.8 सेकेंड इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब हमारा ये भी निकल गया है टाइम टू रीच द ग्राउंड, और अभी हम लोग को निकालना है उसका रेंज। सो रेंज भी हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, रेंज इक्वल्स टू टोटल रेंज, फॉर्मूला आप लोग को थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, दैट इज वी एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल में कितना उसका वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना है 5√3, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना ये वाला 10/9.8। सो ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो आएगा ये होगा उसका टोटल रेंज। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। वेरियस टाइप का प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, चलिए कैसे कैसे प्रॉब्लम का, बहुत टाइप का प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोग को मैं बोल दूं, ये तो मैंने ग्राउंड से फेंका था एक ऑब्जेक्ट तो मैंने इधर ग्राउंड से फेंका था। अगर एक ऑब्जेक्ट मैं ग्राउंड से ना फेंक के ऐसा किसी ऊपर, इस एक मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, इधर से मैं एक ऑब्जेक्ट फेंक दूँ तो क्या होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से मैंने एक बॉल फेंक दिया। सो बॉल का क्या, दोनों कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी आस्ते आस्ते नीचे आएगा बॉल, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, आस्ते आस्ते बॉल मेरा नीचे आएगा। तो वही मोशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर से मैं एक बॉल फेंक दिया बिल्डिंग के ऊपर से, ये मेरा आ गया। सो ये मेरा ग्राउंड है। सो ये भी एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक ऊपर से मैं फेंक रहा हूँ। सो ये भी एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा एक प्रॉब्लम करते हैं, इसको मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। इसका हाइट है, सोचिए 2000 मीटर, 2000 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने फेंक दिया, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है इसके ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ दिया नहीं, ऐसा नॉर्मली गिर रहा है, मतलब नॉर्मल वेलोसिटी के साथ फेंका नहीं, मतलब नॉर्मल गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूँ क्या होगा, हम ये कैसे करेंगे, हमको पता है, हमको जो इधर जो हाइट है, हाइट दे दिया है। सो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एस कितना दिया है, हाइट मेरा 2000 मीटर दिया है, यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, मैंने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं किया, और इधर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो नीचे आने से क्या हो रहा है, माइनस जी टी नहीं प्लस जी टी होगा। जब मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है तब ये माइनस होता है, ये मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था। और जब मोशन अलोंग ग्रेविटी, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तब प्लस होगा। तो 2000 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो मेरा 0 हो जा रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जी कितना है, जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 9.8, इसको अंडर रूट करेंगे, जो आएगा उतना सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं आप लोगों से अप्रोच कैसे करेंगे दिखा रहा हूँ, मतलब अगर अननोन प्रॉब्लम आए कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे, ऐसे टाइप से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आया, ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूर जाके ग्राउंड में पड़ेगा, तब कैसे करेंगे। हमें क्या मिल गया, ये यहाँ से नीचे ग्राउंड आने का टाइम मिल गया। अभी क्या हो रहा है, इधर मेरा अगर मैं यहाँ से यहाँ आने का कितना रेंज है कैलकुलेट करूँ, सो यहाँ से मेरा जब आ रहा है ऑब्जेक्ट कितना टाइम में आया ये हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है। सो आस्ते आस्ते जब नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए मैं क्या, सोचिए मेरे साथ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए। मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन हो रहा है, धीरे धीरे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी गेन हो रहा है कितना होगा, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, नीचे की तरफ। अभी इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो मेरा जो ये वेलोसिटी जो आ रहा है वो कितना हो जा रहा है,
वो इक्वल्स टू सिर्फ जी इंटू कैपिटल टी कितना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सो दैट इज 9.8 इंटू √2 इंटू 2000 बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करेंगे, ये जब कैलकुलेट करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि मेरे को मिल गया क्या, मेरा वेलोसिटी मिल गया, कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है। सो मेरा वेलोसिटी जब मुझे मिल गया कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वहीं से हम लोग रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं प्रॉब्लम नहीं करके दे रहा हूँ, आप लोग सिखा रहा हूँ कैसे आप लोग सोचेंगे, कैसे आप लोग प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे, वो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इस टाइप से आप लोग अप्रोच करेंगे। प्रॉब्लम आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम ये मैं आप लोगों को सिर्फ बोल सकता हूँ। एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा, उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर अलग से वीडियो आएगा, लेकिन मैं इधर आप लोगों को सिर्फ हाउ टू अप्रोच वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, अप्रोच कैसे करेंगे। अभी चलिए जो लास्ट जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज लोकस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। लोकस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ये अगर सीख लेंगे उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन ओवरऑल आप लोग का एक आइडिया आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या लोकस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। लोकस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, लोकस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, एक देखिए जो मैं कर रहा हूं, लोकस मतलब क्या, लोकस मतलब द पाथवे, द ट्रैजेक्टरी कैसा होगा उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं दो एक्सिस, मैं कंसीडर कर रहा हूं दो एक्सिस, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस। सो इनिशियल वेलोसिटी समथिंग v के साथ मेरा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ। सो क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये ओरिजिन है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ एट एनी मोमेंट, और एंगल कितना है थीटा। एट एनी मोमेंट द पार्टिकल इज एट p x, y, मतलब एट एनी पॉइंट p एट एनी टाइम एट एन इंस्टेंट द पार्टिकल is at point p x, y, that is x is the coordinate and along x axis, y is the coordinate along y axis। मतलब ये मेरा इधर कोऑर्डिनेट कितना है x, 0, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट है 0, y। सो एट एनी इंस्टेंट मेरा पार्टिकल कहाँ है, पॉइंट p में है। एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट पॉइंट p। अभी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा लोकस कितना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, वहाँ से हम लोग पुट करेंगे। सो हम लोग जानते हैं यहाँ से v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, सो ये कितना हो जा रहा है, ये v cos थीटा, मतलब v x इक्वल्स टू v cos थीटा और v y इक्वल्स टू v sin थीटा, ये हमें पता है। सो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, v sin थीटा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, पॉइंट p का y। सो हम लोग ये फॉर्मूला में अगर पुट करें कि s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में पुट करें तो हम लोग y इक्वल्स टू कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1। और हमारा ये था वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये था। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, v cos थीटा, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। सो यहाँ पे आने का टाइम अगर t है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, सिमिलरली हमारा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन 0। तो इधर भी अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा ये पार्ट तो 0 हो जा रहा है। सो सिंपली x इक्वल्स टू क्या है, v cos थीटा इंटू टी, या यहाँ से हम लोग कह सकते हैं t इक्वल्स टू x बाई v cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, देखिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि ये आया। अभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में था ऊपर ये वाला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमारा ये कंपोनेंट तो 0 हो जा रहा है। सो u क्या है, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज v cos थीटा, और टाइम कितना है हमारा, जो टाइम में आया तो
यहाँ से मेरा टाइम क्या है, t इक्वल्स टू एक्स बाई वी कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली ये डाटा को मैं अगर इधर पुट करूँ, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1 अगर पुट करूं तो क्या हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा आएगा क्या चीज़, y इक्वल्स टू वी साइन थीटा, t का जगह क्या बिठाएंगे, x बाई वी कॉस थीटा, x बाई वी कॉस थीटा माइनस हाफ g, t का जगह क्या बिठाएंगे, t स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो अल्टीमेटली इसको मैं अगर सॉल्व करूं क्या हो जा रहा है, दिस भी कट, सो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सो ये मेरा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आ रहा है, और ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और इधर से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सो क्या यहाँ से, सो ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोलिक है। कहाँ से हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं, इधर से हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं। सो ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, मतलब पैराबोला। पैराबोला मतलब क्या है, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। तो सिमिलरली ये मेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका ट्रैजेक्टरी क्या है, पैराबोलिक। कहाँ से आ रहा है, अगर आप लोग एग्जाम में आता है प्रूव दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आप लोग ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रह जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग अगर अटक जाए तो प्रॉब्लम भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं सब डिटेल्स मेरा दिया है, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में होम पेज में जाकर भी मेरा पर्सनल डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग का प्रॉब्लम भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को जवाब मैसेज करके भी दे सकता हूँ, नहीं तो वीडियो भी बना के दे सकता हूँ। तो ये पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स आप लोग का होता है तो मैं अवेलेबल। और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को हेल्प हो रहा है, तो मेरे साथ मेरे चैनल में ज्वाइन होकर मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आपका पढ़ाई भी और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।